मित्रों नमस्कार। मैं संजय कुमार सिंह एडवोकेट लगभग 1.5 माह बाद आपके समक्ष अपनी एक नई वीडियो लेकर के आज रूबरू हो रहा हूं। और इसके पहले कि मैं आपके साथ संवाद स्थापित करूं, उससे पहले तो आप लोगों को कोटि कोटि बधाई देता हूं कि आप लोगों ने लगभग 1.5 माह बंद हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया और 1000 से ऊपर आप सब्सक्राइबर बने। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पर जो एक मोनेटाइजेशन का जो एक सिस्टम है वो 1000 के ऊपर ही चालू होता है। तो पहला स्टेज जो आप लोगों ने पार कराया, इसके लिए पुनः आपको दिल से बधाई, धन्यवाद, शुक्रिया। आज आपको बता दें कि आज का जो हमारा वीडियो है वो है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। लेकिन ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, आपको पता है कि आज देश में जो एक चर्चा है अतुल सुभाष की, जो बेंगलोर में एक इंजीनियर जिन्होंने अपनी आत्महत्या कर लिया, जान दे दिया अपनी पत्नी की प्रताड़ना से, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक से भी मैं जुड़े रहना चाहूँगा कि घरेलू हिंसा जो आपके लगभग देखा जाए तो देश के चतुर्दिक दिशाओं में ये फैला है। हर गली मोहल्ले, हर यूँ कहें कि देश के हर डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। तो जो मेरा टॉपिक है कि अगर ये मुकदमा आपके किन्हीं मिलने वालों का या किसी शुभचिंतक का है तो 2 महीने में कैसे इसको डिसाइड कराएंगे, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा है आज, एक पति, और वो भी पति जो पद, पैसा व प्रतिष्ठा की कहीं ना कहीं वो अपने चरम पर था। क्योंकि कोई व्यक्ति इंजीनियर है, बेंगलोर में है, अच्छी खासी उसकी वेतन है, लेकिन पत्नी की प्रताड़ना से आत्महत्या किया। और आत्महत्या करने के बाद जो आज पूरे देश की सोशल मीडिया में जो ये एक संवाद स्थापित हो रही है कि क्या महिला ही पीड़ित है या दूसरी तरफ हम यूँ कहें कि पुरुष प्रधान देश जो कहने को है उसमें पुरुष ज़्यादा पीड़ित है। तो मैं ये भी आपसे कहूँगा कि एक रियल प्रैक्टिशनर होने के नाते हम लोग स्तब्ध होते हैं कि हम किसकी चर्चा करें, क्योंकि परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। जब महिलाएं आती हैं तो अपनी पीड़ा बताती हैं, जब पुरुष आते हैं तो अपनी पीड़ा बताते हैं। लेकिन एक नज़ीर होता है, नज़ीर इस बात का कि जब हमारा बहुत ही पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति अपनी पत्नी की प्रताड़ना से पीड़ित होकर के वो सुसाइड कर ले, 23 पन्ने की अपनी सुसाइड नोट्स लिखे, तो वो जग जाहिर हो चुका है, आप लोगों के सामने है। वो जो भी मैटर है, समस्तीपुर बिहार का रहने वाला एक नवयुवा अपनी पत्नी की प्रताड़ना से वो जान दे दिया। लेकिन उसके पहले जो न्यायिक प्रक्रिया कहीं ना कहीं उसे परेशान किया, और जो उसकी पत्नी की पीड़ा थी तो अपने जगह पर थी, लेकिन जो उन्होंने डिटेल में इस बात को चर्चा किया है मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। क्योंकि आपको पता है कि 5 सितंबर 2018 का वो भी एक घटना जो देश की सुर्खियों में बना हुआ था, कानपुर का सुरेंद्र कुमार दास, जो एक नवयुवा IPS आपको पता होगा, और उनकी पत्नी डॉक्टर निकिता, जो कि जन्माष्टमी के दिन, जैसा मीडिया रिपोर्ट में आई ये घटना कि जन्माष्टमी के दिन डॉक्टर निकिता ने नॉनवेज बर्गर मंगा करके खा लिया और उससे आहत होकर के जो IPS महोदय थे सुरेंद्र कुमार दास जी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो आज इसी बात पे मैं आपके सामने अपनी वीडियो लेकर के आया हूँ कि मित्रों, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, न्यायालय में देखते हैं, तो हमारे पास जितनी महिलाएं आती हैं उतनी ही पुरुष लोग भी आते हैं और वो भी अपनी पीड़ा लेकर के आते हैं। और वो बात बात में, चाहे वो लड़कियां हों, औरतें हों या हमारे पुरुष मित्र हों, बात बात में एक ही बात कहते हैं कि साहब मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। और एक प्रैक्टिकल, एक रियल प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं आपको ये आज बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग के पास में कोई आता है तो सबसे पहले उसे हम मोटिवेट करते हैं कि ताकि वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। और 2-4 बार तो मैंने यहाँ तक कहा था अपने क्लाइंटों को कि अगर आप इस रूप में आ गए हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा तो आप चलो मेरे साथ भैरव घाट चलो, या और भी जो कानपुर में घाट है वहाँ चलिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। और मैंने उनको एक मोटिवेट किया कि जब आप किसी दाह संस्कार के प्लेस पर जाओगे आप, तो सिर्फ आपके परिवार वाले को फ़र्क पड़ता है, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, जो अति करीबी हैं, अति शुभचिंतक हैं, उनको ही फ़र्क पड़ता है।
बाकी आप देखेंगे तो जो हमारी सामाजिक जो संरचना है वो 13 ही में लोग रसगुल्ला भी खाते हैं बैठ करके। तो जो लोग हताश हैं उनके लिए संवाद है कि आप टूटिए नहीं। अगर आप कानूनी प्रक्रिया से आप पीड़ित हैं तो इस समय मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि चाहे आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो या मेंटेनेंस का मामला हो, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता रहा हूं कि जिन मुकदमों को मैं देख रहा हूं तो उसमें आप यहां से अपना सर्टिफाइड कॉपी लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। और सर्टिफाइड कॉपी किस बात का, कि जो आपका ऑर्डर शीट है उसका और जो आपका वाद है उसका, और ले करके आप 483 सीआरपीसी में, ध्यान रखिए 483, क्योंकि जब एक्सपीडियसली में आप जाते हैं और अगर आप 482 में जाएंगे तो पेंडेंसी हमारे हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा है, तो आप 482 में भी जा सकते हैं या 483 जो एक्सपीडियसली ऑर्डर के लिए आप जाते हैं तो वो जल्दी टेकअप होता है। और मैं इसका 2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ जिस मुकदमे को मैं पर्सनली देख रहा हूँ। मुझे नाम नहीं बताना चाहिए था, लेकिन चूंकि आज समाज में जो हाहाकार मची है उस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि मुकदमा बहुत लंबा आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे न्यायालय में 3 तरह की पत्रावलियाँ देखी जाती है। एक तो जो 2018 से पहले का है उसको एक्शन प्लान के रूप में देखते हैं। दूसरा, अगर कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो उसकी भी एक अलग अपनी लिमिट होती है कि छोटी से छोटी डेट पड़ेगी, 14 दिन से ऊपर की सुनवाई नहीं हो पाएगी। और अदरवाइज जो जनरल फाइल होते हैं जो लंबे मतलब यूँ कहें कि उसमें कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है या एक्शन प्लान नहीं है तो उसमें महीनों की तारीखें पड़ जाती है, तो फिर सालों मुकदमे आपके चलते रहते हैं। तो आप अगर यहाँ से ऑर्डर शीट लेते हैं और मुकदमे की डिटेल लेते हैं, फोटोकॉपी लेते हैं, सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं और हाई कोर्ट में दाखिल करते हैं, तो मैं आपको 2 मुकदमा बता रहा हूँ लेटेस्ट, जो कि 8 नवंबर 2024 को हमारे पैरवी के माध्यम से ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो है एप्लीकेशन नंबर 32/488/2024। मैं नाम नहीं ओपन करना चाहूँगा क्योंकि इस मुकदमे को मैं देख रहा हूँ, लेकिन जो भी हमारे कानूनविद हैं या पीड़ित लोग हैं, अगर आप गूगल में जा कर के इस एप्लीकेशन को डालेंगे तो भी आप पाएंगे कि विदिन 60 डेज कोर्ट ने ऑर्डर किया है। दूसरी बात, घरेलू हिंसा अधिनियम की जो मुकदमा है अगर आप देखें तो सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जब हम लोग जाते हैं तो सेक्शन 12(5) में ही मेंशन है। मैं कई बार ऑनरेबल कोर्ट के सामने बात कह चुका हूं कि जिनेवा अधिवेशन में जब पूरे विश्व में महिलाओं की प्रताड़ना की बात आई तो इसमें भारत भी अग्रणी था, भारत की महिलाएं भी पाई गई। एक अलग बात है कि महिला की जो रूपरेखा है वो सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ है, हर मुकदमे अलग अलग होते हैं। और आज की डेट में जो हमारे पुरुष के प्रति जो घटनाएं आ रही है, जो प्रताड़नाएं आ रही है, तो सबकी अलग अलग अपनी एक पीड़ा होती है। तो एक तो ये मैंने बताया कि आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो एप्लीकेशन नंबर मैंने बताया, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि 32/488/2024। और दूसरा आपको बता दें मेंटेनेंस के मामले में ये भी लेटेस्ट 28/11/2024 को हमारे पैरवी के द्वारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, इसका भी एप्लीकेशन नंबर बता रहा हूँ आपको 2246/2024। मेंटेनेंस के मुकदमे में भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये पाया कि चूंकि मुकदमा 2018 से पहले का है, विदिन 60 डेज डिस्पोजल करने का ऑर्डर किया। तो मेरा इतना मकसद ये है कि अब आपको 10 साल 20 साल 25 साल मुकदमा नहीं लड़ना है, क्योंकि जो पीड़ित लोग होते हैं, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, न्यायालय का चक्कर लगा करके जो आहत होते हैं, परेशान होते हैं और जो सुसाइड पॉइंट पर जाते हैं, जैसा कि आपने पाया अतुल सुभाष की घटना में कि 2 साल में 120 चक्कर उनको न्यायालय का लगाना पड़ा। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति बेंगलोर से आकर के लगातार चक्कर लगा रहा है, जौनपुर की रहने वाली वो महिला है, और मुकदमा सच है या झूठ है वो तो न्यायालय उसको डिसाइड करेगी या जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो देखेगी उसकी। लेकिन सोचिए कि 2 साल के अंदर में 120 तारीखें पड़ रही है और निर्णय में न्याय नहीं दिख रहा है, और हमारा पढ़ा लिखा समाज, एक योग्य व्यक्ति अगर वो सुसाइड पॉइंट पे जाता है तो हम जैसे अधिवक्ता, हम जैसे रियल प्रैक्टिशनर भी आहत होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी सूरत में आप सुसाइड पॉइंट पर मत जाइए, क्योंकि न्यायालय में आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि अंधेर होता है पर देर होता है पर अंधेर नहीं होता है। क्योंकि 2 बातें हैं कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड या जस्टिस हरीड इज जस्टिस बडीड, दोनों बातें हैं। तो आप अगर वास्तव में पढ़े लिखे हैं
तो किसी भी सूरत में आप परेशान मत होइए। अपनी बात को लेकर के अपने अधिवक्ता के माध्यम से आप उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि कोई घटना दुर्घटना अगर आप करते हैं तो सिर्फ आपका जो अति शुभचिंतक होता है या जो आपके परिवारीजन होते हैं, माता पिता होते हैं, उनका लाइफ स्पॉइल होता है, बर्बाद होता है। लेकिन आप आनन फानन में ऐसी कोई घटना मत कारित कीजिए, क्योंकि जब आप चरम पे पहुंचते हैं, अपनी उपलब्धियों की चरम पे पहुंचते हैं, लाइफ की ब्राइटनेस पे पहुंचते हैं, और उस वक्त कोई ऐसी घटना आप कारित करते हैं, तो समझिए कि आपके साथ साथ समाज में जो निगेटिव टाइप के लोग होते हैं वो भी उसका कंप्लायंस करते हैं, अनुपालन करते हैं। उपलब्धियां बेशक सबको प्रभावित नहीं करती है, लेकिन जो निगेटिविटी होती है वो समाज में बहुत लोगों को ये कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव के चंगुल में लाता है। तो आज का जो वीडियो मेरा है इसी बात पर है, और मुझे ये कहना था कि शादी से पहले जो एक सामान्य धारणा है कि एक चीरा और दूसरा चीरी, एक चीरा व दूसरा चीरी, लेकिन जब शादी हो गए तो दोनों हो गए चिड़चिड़ा। तो घर घर की कहानी है। मैं यही कहूँगा कि आप जैसे आप बीमार होते हैं तो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अगर आपके साथ कोई समस्या है तो आप गूगल में जाइए, यूट्यूब में जाइए, आप हमारे ही ना सही किसी और भी एक्सपर्ट का वीडियो देखिए, और तमाम ऐसे आपको ऑर्डर मिलेगा जहाँ की आपको संतुष्टि देगी बनिस्बत आप इस हताशा में जाने का। तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी सूरत में आप हताश ना हो, और अपने किसी एक्सपर्ट एडवोकेट के पास जाकर के अपनी बात को रखिए, और वो भी वाच कीजिए कि ये एक्सपर्ट एडवोकेट वास्तव में इस मुकदमे को उन्होंने कभी लड़ा है कि नहीं लड़ा है, इस क्षेत्र के ये विशेषज्ञ हैं कि नहीं हैं। निश्चित रूप से आप 2-4 डेट जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये योग्य है, और फिर उसके बाद आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मित्रों, मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि बीच में जब मैंने वीडियो बंद किया था तो मेरे पास अनगिनत फ़ोन आए कि सर आपने वीडियो क्यों बंद कर दिया है। तो आपकी संतुष्टि के लिए आज मैं पुनः इस वीडियो को प्रेषित कर रहा हूँ, और आप लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।